हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज संडे में मुझे बनाना था कढ़ी, क्योंकि मैंने रात को ही दूध की दही जमा दी थी और मैंने काफ़ी सारी दही जमाई थी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे मीन संडे को कढ़ी ही बनानी थी। काफ़ी दिन हो गए थे घर में कढ़ी भी नहीं बनी थी, और जब संडे में छुट्टी होती है सबकी तो सभी का मन करता है, और मेरा भी मन करता है कि संडे में तो राजमा चावल, कढ़ी चावल या कुछ इस तरह का ही होना चाहिए खाना, और अच्छा भी लगता है। सभी लोग घर पे होते हैं तो कभी भी उठा करके ले करके खा लो, तो ये अच्छा होता है परिवार में कि भाई बार बार मुझे जाना भी नहीं पड़ता कि गैस पे कि भाई जा कर के खाना बनाना होता है। और बच्चे रहते हैं तो बार बार चावल का तो उनका मन करता ही है। तो मैंने यहाँ पर तड़का लगाया कढ़ी में। लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होता है हमारे यहाँ पर, तो मैंने सिंपल मेथी में और हींग में कढ़ी का बैटर बनाया था, तो मैंने वो डाल दिया और इसको तड़का लगा दिया। मैंने साथ के साथ कढ़ी को चलाया। काफ़ी देर तक चलानी पड़ती है, थोड़ी मेहनत तो होती है कढ़ी बनाने में, और तभी उसमें कुछ स्वाद आता है और उस टेक्सचर आता है। तो आज तो क्योंकि मैंने थोड़ा सा थिक ही पेस्ट बनाया था, तो मुझे क्योंकि रोटी से ज़्यादा खाने वाले हैं शाम को, हमें थोड़ा सा अगर जो शाम को या दोपहर में जब भी लेंगे तो रोटी से थोड़ी थिक कढ़ी ही अच्छी लगती है, पतली पतली कढ़ी नहीं पसंद आती है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसको थिक पेस्ट रखा है इसका। और ये पकते पकते बहुत गाढ़ी और भी ज़्यादा हो जाएगी, तब और स्वाद लगेगी। यहाँ पर मैंने चावल बना दिए, साथ के साथ कढ़ी भी पक रही थी, उबाल आ रहा था उसमें, लेकिन टाइम लगता है पकने में इसको। 40 टू 45 मिनट्स में मेरी कढ़ी रेडी हुई थी। तब तक मैंने बाकी काम किचन के निपटा लिए थे, और ये थिक हो गई है यहाँ पर काफ़ी। अब धीरे धीरे मैंने इसमें जब उबाल पड़ रहा था तो मैंने इसमें पकौड़े डाले और इसको थोड़ा सा और गर्म होने के लिए रखा, उबाल पे रख दिया था मैंने, और आटा अलग लगा करके फिर मैंने तब तक चाय रखी, और चाय बनती रही। जहाँ पर चाय का मैंने पानी रखा था, यहाँ पर मैंने कढ़ी थोड़ा सा और देखा। साथ के साथ मेरा खाना, बर्तन वगैरह सब कुछ घर निपटा रही थी, क्योंकि आज जाना भी था मुझे जल्दी से कहीं पर। आज किसी खास के यहाँ पर जाना था, जो मुझे तो बहुत ही पसंद है वो, जिनके यहाँ मुझे जाना है, और मैं आज आपको भी मिलवाऊँगी उनसे कि वो कौन है। तो यहाँ पर मेरा काम निपट रहा था, साथ के साथ मैंने चाय रखी। तो चाय में अदरक, हमारे यहाँ पर पूरे 12 महीने चाय में अदरक ज़रूर डलता है। बिना अदरक की तो कोई चाय पीता ही नहीं है घर में। मम्मी और हस्बैंड को तो स्पेशली अदरक वाली ही चाय चाहिए। और मैंने काम निपटा करके मैं और हस्बैंड रेडी हो करके चले उनसे मिलने जिनसे आज हम मिलने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनसे जो संबंध हमारा है ना, वो एक माँ जैसा है। मुझे कभी भी ससुराल में रह कर के ये नहीं लगा कि वो मेरी सास लगती हैं। एक्चुअली मैं अपनी चाची सास से मिलने जा रही हूँ। मुझे कभी ये फ़ील नहीं हुआ कि वो मेरी चाची सास हैं। मुझे हमेशा यही लगा कि वो मेरी माँ है, क्योंकि मैं उनके सामने फ्रीली कुछ भी बोल लेती हूँ, कैसे भी रह लेती हूँ। वो कभी मुझे जज नहीं करती हैं, वो कभी मुझे टोकती नहीं है कैसे भी। और अगर जो कुछ समझाने वाली बात होती है तो वो बहुत प्यार से समझाती बताती हैं, और उनका नेचर सुपर है। तो मुझे बहुत पसंद आता है कि उनके साथ रहना जाना। तो कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है। हालांकि मेरे ससुराल में सभी बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। बहुत कोई ऐसी लेडी नहीं है, कोई ऐसी जैसे कि एक दूसरे की टांग खिंचाई वाली कोई भी नहीं होगी मेरी नज़र में। तो सभी बहुत अच्छे हैं मेरे ससुराल में, वाकई में सभी बहुत। ज़्यादातर एक औरत ही औरत के लिए नेगेटिव बोलती है, नेगेटिव सोचती है, पर मुझे लगता है मेरी ससुराल में कोई भी ऐसा नहीं होगा मेरी नज़र में। मेरे नज़दीक जितने भी रिलेटिव्स मेरे नज़दीक हैं, ऐसी कोई भी नहीं होगी जो कि इस तरह की बात सोचती होगी एक दूसरे के लिए। हमेशा अच्छा ही बोलती हैं और अच्छा ही सोचती हैं। मिलिए मेरी ये है चाची सास, जो मेरी माँ जैसी हैं। आज हम गए थे इनके घर पे मिलने, और ये इतनी स्वीट हैं कि बस मैं क्या बताऊँ, बहुत स्वीट हैं। और ये मेरी छोटी बहन भी आई हुई थी आज, तो हम दोनों ही गए थे चाची से मिलने, और चाची ने इतना अच्छा समोसे खिलाए, बड़े स्वाद और वो लगी हुई थी, देखो चाची होने के बाद भी, चाची सासू माँ होने के बाद भी
ये उनका घर है और ये रहती हैं गाज़ियाबाद में, ज़्यादा दूर नहीं है। ये मेरी छोटी सिस्टर और सिस्टर के हस्बैंड। तो आप भी बताइएगा आपको मिलके इनसे कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमने यहाँ पर एंजॉय किया और खूब सारी बातें की, और मैं बाकी तो सबको नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मेरी इतनी टाइम बाउंडेशन है, लिमिटेशंस हैं, जो कि मैं बस यहीं तक ही दिखा सकती हूँ सबको। ये कह रही थी नहीं मुझे मत ले वीडियो में, मुझे मत शूट कर। ये बहुत स्वीट है और ये सभी को बहुत प्यार करती है, सभी बच्चों को बहुत पसंद करती हैं। सभी बच्चों से ऐसा करती हैं ये मेरे ही बच्चे हैं। और हम एंजॉय करके काफ़ी देर बाद अपने घर की तरफ लौटे, वहाँ पर मिलके उनसे बहुत अच्छे से वापस आए, मैं और हस्बैंड। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, बाय।